हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय रितु मलिक। इस वीडियो में हम करेंगे मल्टीप्लिकेशंस के कुछ ट्रिक जिससे हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकेंगे। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, हम आसानी से उसको मल्टीप्लाई कर सकेंगे। इसके लिए हमारे पास कुछ ट्रिक्स हैं। हमने एग्जांपल्स लिए हैं कुछ 59 इंटू 45। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम ऐसे करते थे, 5 नीम 45, 4 पंजो पंजो 25 और 4 29, 36, 3 23, 5। अब इनको ऐड करते थे। ये ऐसे हम मल्टीप्लाई करते थे दो संख्याओं को और इसका आंसर आता था। लेकिन हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हमारे लिए हेल्पफुल होंगी। हम इसको 59 45 ऐसे लिख लेंगे। अब पहले इन दोनों को गुना करेंगे। 9 पंजे 45, जो 4 आया है उसको हम कैरी रखेंगे। अब हम इसकी गुना करेंगे, यहाँ लिख देंगे पंजो पंजो 25। अब इन दोनों की गुना करेंगे, 9 चौका 36। अब यहाँ रखेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये कितना आया 61। 61 में हम जो कैरी रखी थी इसको ऐड करेंगे, +4, ये हो गया 65। 65 में हम यूनिट, ये इकाई का अंक यहाँ रखेंगे 5। यहाँ 6 कैरी बच गया। अब इन दोनों की गुना करेंगे, 5 का 20, 20 में ये कैरी ऐड कर देंगे 26। तो ये था हमारा आंसर। इस तरह से हम इनकी मल्टीप्लाई कर सकेंगे। ये शुरू में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे आराम से होने लगेगा। अब इसकी करेंगे, पहले इन दोनों की गुना करेंगे 9। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 36। अब इसकी 3, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ कुछ कैरी नहीं बचा था, इसलिए हम यहाँ कैरी ऐड नहीं करेंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 39। यहाँ एक कैरी आई 3। अब इन दोनों की गुना करेंगे, 4 तिये 12, 12 में ये 3 जोड़ देंगे 15। ऐसे अगर हम इसको ऐसे करते तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता। 9 चौका 36, 3 12। ऐसे करने में हमारा बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब इन दोनों की करेंगे 32 और 54। पहले इन दोनों की 4 दूनी 8, कोई कैरी नहीं है। अब 4 तिये 12 प्लस 5 दूनी 10, ये हुआ 22। 22 में इकाई का अंक लिखेंगे और 2 कैरी हो जाएगी। 5 तिये 15 और 2 17। देखो कितनी आसानी से हमारा आंसर आ गया और इसमें ज़्यादा कैलकुलेशंस भी नहीं करनी पड़ी। 13 11, पहले इन दोनों की गुना, 3 एकम 3। अब इसकी गुना इसके साथ 1, इसकी गुना इसके साथ 3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4। और अब ये इधर वाले बच गए, इन दोनों की गुना, ये इसका आंसर। ऐसे ही इसके करेंगे 26 45। पहले इन दोनों की गुना, 6 पंजे 30, 30 में इकाई का अंक लिखेंगे और 3 कैरी बच गया। अब 5 दूनी 10, 6 चौका 24, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 34। 34 में ये कैरी ऐड हो जाएगी 37। 37 बच गया। अब 3 कैरी फिर से आ गई, 7 इकाई का अंक लिख दिया, 37 में 3 कैरी हो गई। अब इन दोनों की गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, ये इसका आंसर होगा। इसी तरह से हम इसकी करेंगे 43 55। इन दोनों की गुना करेंगे, 5 तिये 15, एक कैरी बच गई। अब 5 चौका 20, 5 तिये 15, इन दोनों को ऐड करेंगे 35। 35 में एक कैरी ऐड हो जाएगी 36। अब यहाँ से 3 कैरी आई। अब इन दोनों की गुना, 5 चौका 20, 20 और 3 ये कैरी ऐड हो जाएगी 23। तो देखा गाइस कितनी आसानी से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ गई है।
ये तरीका बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए हम इस तरीके से हमारी मल्टीप्लाई करेंगे। तो गाइज एक ये तरीका था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करने का। अब हमारे पास सेकंड ट्रिक है मल्टीप्लिकेशन करने की। सेकंड ट्रिक में हम देखेंगे हमारे पास यदि 100 से कम वाली संख्या है, जैसे 91 से 100 लगा लेंगे या 80 से 100, तो फिर इसके लिए हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत ही आसान सी ट्रिक है। अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो 3 पंजे 15, 1 3 × 27, 1 28, 9 पंजे 45, 4 81 और 4 85, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग मेथड है जो जिससे हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम ऐसे टाइम कंज्यूमिंग ट्रिक्स नहीं अपना सकते। इसके लिए हम आसान से ट्रिक अपनाएंगे। इसको पहले इस संख्या को देखेंगे, ये 100 से कितनी कम है, ये 5 कम है। 5 यहाँ लिख देंगे -5 क्योंकि ये 5 कम है। ये -7 क्योंकि ये 7 कम है। अब इन दोनों को लेस करेंगे या फिर इन दोनों को करेंगे, कोई भी चूज कर सकते हैं। या तो इन दोनों को उठाएंगे या इन दोनों को, आंसर सेम आएगा। 95 में से 7 गए 88, या फिर 93 में से 5 गए, ये भी 88 ही होता है। और यहाँ 7 5 35, ये हमारे पास कैलकुलेशन आ गई। ये इनकी मल्टीप्लाई होगी, है ना आसान। अब इन दोनों को करेंगे। ये 100 से कितना कम है, 3 कम है, -3। ये कितना कम है, -8। अब इन दोनों को लेस करेंगे, एक ही टर्म लेनी है, या तो ये करेंगे या ये, दोनों में सेम आएगा। इसमें से ये करेंगे तो 89, और फिर इन दोनों की गुना कर देंगे 24। आ गया ना सेकंड्स में आंसर। अब इनकी लेंगे हम। ये कितना कम है 100 से, ये है 4 कम, -4। ये कितना कम है, -9। 100 से कम देखना है। अब इसमें से ये लेस करेंगे तो 87, और इसमें से ये लेस करेंगे तो ये भी 87 ही आएगा। या तो इसमें से ये लेस कर लो या इसमें, एक ही बात है। अब इन दोनों की गुना, 9 चौका 36। ये हमारी मल्टीप्लिकेशन आ गई, है ना आसान। अगर इससे करने बैठेंगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। अगर इससे करेंगे तो हमारे पास आसानी से आंसर आ जाता है। अब हमारे पास जो 100 से ज़्यादा संख्या वाली हैं संख्याएं हैं, उसके लिए भी हमारे पास ऐसी ही एक ट्रिक है। ये हमारे पास क्वेश्चन, अगर इसको हम बड़े तरीके से करेंगे तो 3 चौके 12, 3 0 0 0 4 0 1, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है। इसलिए हम इसके लिए भी एक डायरेक्ट ट्रिक सोचेंगे। ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये है 4 ज़्यादा, ये 3 ज़्यादा। अब इसमें इसको ऐड कर देंगे। यहाँ तो हम इनको लेस कर रहे थे, इनमें सभी में जो 100 से कम थे। अब हमारे पास संख्या 100 से ज़्यादा है तो हम इसमें ये ऐड कर देंगे। अगर इसमें से इसमें ये दोनों ऐड करेंगे, ये भी एक ही बात है। 104 में 3 ऐड करेंगे तो 107 आएगा। अगर 103 में 4 ऐड करेंगे तो भी 107 ही आएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 तिये 12। इसमें दोनों साइन माइनस के थे तो दोनों साइन की गुना करने पर प्लस ही आना था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता साइन कैसा है। नेक्स्ट देखते हैं, ये 100 से 5 ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 112 और फिर 7 5 35, ये इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, 109 से 101 की गुना कैसे करेंगे। 100 से 109 कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, और ये 1 ज़्यादा है। तो इसके लिए इसको 109 में 1 जोड़ेंगे तो 110। अगर 101 में 9 जोड़ेंगे तो भी 110 ही आएगा। तो आगे क्या होगा, 9 एकम 9,
तो इसमें डिजिट्स एक ही आ रही है, लेकिन पहले हम क्या करते थे, 7 5 35 2 डिजिट्स आती थी, लेकिन इसमें एक ही आ रही है, 9 एकम 9, तो हम 0 9 लगा देंगे। ये इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। अब 101 गुना 103, इसको कैसे करेंगे, ये 100 से 1 ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है, ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो 104, अगर इनको ऐड करेंगे तो भी 104 ही आना है। अब 3 एकम 3, अब इसमें सिर्फ इकाई का अंक दहाई का अंक नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, 03 लगा देंगे। ये हमारी मल्टीप्लिकेशन होगी। तो है ना गाइज, आसान सी ट्रिक्स जो सेकंड्स में हल हो रही हैं। तो गाइज हमने 3 ट्रिक्स कर ली मल्टीप्लिकेशन करने की। अब हमारे पास 4th ट्रिक है जिससे हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 99 गुना 35, अगर इस तरह से क्वेश्चंस दिए गए हैं 99 के गुना में, तो इसके लिए अगर हम ऐसे करेंगे तो कितना टाइम लगेगा देखते हैं। 5 निम 45, 4 5 निम 45 और 4 49, 3 निम 27, 2 3 निम 27 और 2 29, 16 9 4 13 और 1 14। तो देखिए गाइज कितना टाइम लग रहा है, लेकिन इसमें हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। अब हम क्या करेंगे, पीछे वाली संख्या देखेंगे, ये 35, इसमें से एक कम लेंगे 34, और इसमें फर्स्ट वाली में से 34 ही घटा देंगे। 9 में से 4 गए 5, 9 में से 3 गए 6। तो गाइज यही हमारी इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी, 34 65। है ना गाइज आसान तरीका। 99 गुना 56, अब इसको फास्ट तरीके से करते हैं। 56 से एक कम लेंगे 55, इसमें से 55 को घटा देंगे 4 4, ये इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। 1 सेकंड भी नहीं लग रही। 46, और इसमें से 46 घटाएंगे तो 3 5, ये इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। 99 गुना 47, ये हो गया 46 53। अगर हमारे पास बड़ी संख्या है तो उसके लिए भी देखते हैं। ये तो 2 अंकों की संख्याएं थी, अब हमारे पास 3 3 अंकों की संख्याएं हैं। इसके लिए भी हम ऐसे ही करेंगे। इसमें 756 है बाद वाली संख्या, इसमें से एक घटा देंगे 755, और यही संख्या इस पहली वाले में से घटा देंगे। 9 में से 5 गए 4 4, 9 में से 7 गए 2। तो गाइस इसकी गुना क्या होगी, ये वाली इसकी गुना होगी। है ना आसान तरीका। नेक्स्ट देखते हैं। 999 गुना 535, इसमें बाद वाली संख्या उठाएंगे, पहले वाली संख्या उठाएंगे 534, और ये 534 इसमें से लेस करेंगे तो क्या आंसर आया 5 6 4। गाइस यही इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। अब 4 अंकों की वाली संख्या देखते हैं। ये है बाद वाली संख्या, इसको 73 55 एक पहले वाली ली और इसी को इसमें पहली वाली संख्या में से घटा लिया। 6 4 4 6 और 2। तो गाइज यही इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। अब 5 अंकों की संख्या ले लेते हैं, ये भी ऐसे ही है। पहले इससे एक कम लेंगे 54 320 आएगा, और इसी संख्या को पहली वाली संख्या से लेस कर देंगे 9 7 6 5 4। तो यही क्या आ जाएगी इसकी मल्टीप्लिकेशन। तो ये थे गाइज हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के कुछ ट्रिक्स, जो कि उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए गाइज। थैंक यू।